हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी सेक्शन का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। DSSB में जो अभी एग्ज़ाम्स हुआ था, अगस्त में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, TGT इंग्लिश का, उसका है ये वाला पेपर। उसमें से जो हिंदी का पार्ट आया था, आज उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। कुछ टाइम के लिए ये मैंने मतलब सीरीज़ जो मैं चला रही थी हिंदी सॉल्यूशन की, तो थोड़े टाइम से तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से बंद हो रखी थी। तो आज से मैंने स्टार्ट कर दी अगेन। अब मैं डेली आप लोगों को एक क्लास दिया मतलब प्रीवियस ईयर करवाऊंगी हिंदी सेक्शन का। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और अच्छे से पढ़िए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों का, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य क्रम को चुनना है। सही क्रम जो होगा वो देखना है। पढ़ते हैं हम ऑप्शंस। वास्तव में वह आदमी बहुत मोटा है। वह वास्तव में बहुत आदमी मोटा है। वास्तव में वह है आदमी मोटा बहुत। आदमी मोटा है वास्तव में बहुत। तो ये जो सारे ऑप्शंस है ना कहीं इनमें बहुत सारी मिस्टेक्स आप लोगों को दिख रही होगी। करेक्ट जो दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आवे के बर्तन। लोकोक्ति का सही अर्थ है, एक आवे का बर्तन होता है मतलब जब सारी चीजें एक में रख दी जाती हैं तो एक आवे मतलब एक ही उससे वो जो बनाने का होता है ना उस पे बनती हैं जब एक तरीके से। तो सारी कैसे, जैसे कि आप दिया ले सकते हो। जो दिया बनाते हैं कुम्हार जो होते हैं वो लोग एक ही उस पे बनाते हैं दिया, तो वो सेम सारी दिया होती है और कैसी लगती है, एक जैसी वो सारी की सारी दिया लगती हैं। तो हम उसको क्या कह सकते हैं, सब एक जैसे हैं। तो इसका जो लोकोक्ति है इसका अर्थ भी यही होता है, सब एक जैसे। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होगा। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं और ये भी नहीं। इसमें देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। पर्यायवाची हमें बताना है। वह नित्य ही व्यायाम करता है। नित्य का बताना है हमें, प्रतिदिन, शाम, सुबह या दोपहर। तो नित्य का मतलब होता है रोज हो सकता है या प्रतिदिन हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है आप लोगों का। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, उचित कारक युग्म का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मोहन डैश चोर डैश पकड़ा। मोहन ने चोर को पकड़ा। मोहन का कि मोहन ने चोर में या मोहन ने चोर को। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ये बिल्कुल ठीक है 1, और ये रिपीट हो चुका है, टाइपिंग एरर होगी। तो एक ऑप्शन आप कट कर सकते हैं, 1 बिल्कुल करेक्ट है, या 4th भी बिल्कुल करेक्ट लगा सकते थे हम लोग। सेम सेम ऑप्शन है दोनों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 था, निम्नलिखित विकल्पों में सही वाक्य क्रम अंकित कीजिए। सही वाक्य क्रम का हमें बताना है। मनुष्यों की अभिव्यक्ति और साहित्यकारों की लेखनी अतीत से लेकर वर्तमान तक परम सत्य का उद्घोष करती आई वेदों की ब्रह्मवाणी है। वेदों की ब्रह्मवाणी अतीत से लेकर वर्तमान तक मनुष्यों की अभिव्यक्ति और साहित्यकारों की लेखनी परम सत्य का उद्घोष करती आई है। अभिव्यक्ति और साहित्यकारों की लेखनी वेदों की ब्रह्मवाणी मनुष्यों की अतीत से लेकर वर्तमान तक परम सत्य का उद्घोष करती आई है, या वेदों की ब्रह्मवाणी मनुष्यों की अभिव्यक्ति और साहित्यकारों की लेखनी अतीत से लेकर वर्तमान तक परम सत्य का उद्घोष करती आई है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये नहीं हो सकता, इस तरीके से नहीं आता। पहले हम सारे शब्द कॉमा लगा के लिख लेते हैं, और यहाँ पे 3 चीज़ों मेन है, मतलब जो कर्ता में आप लोगों का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट में, वो 3 इसमें मेन दिखा रखी हैं और सही तरीके से क्रम में लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। ये सब इनकरेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। आ बैल मुझे मार, कई बार होता है ना कि कई सारे बैल जो होते हैं वो बहुत गुस्से वाले होते हैं। अगर हम उनके साथ ना कोई भी बदमाशी करते हैं तो वो क्या होते हैं, चिढ़ से जाते हैं। वो बैल में भी जो गुस्सा होता है ना वो चिढ़ने वाला होता है। देखा होगा अगर आप लोग गांव साइड से होंगे कोई तो।
तो वो चिढ़ के मारे ना उल्टा आके आपको मारेंगे ही मारेंगे, चाहे आप उनको कितना भी खिलाते हो या प्यार करते हो, वो मारेंगे मारेंगे। तो यही चीज़ें होती हैं, अगर किसी को हम गुस्सा दिलाते हैं या किसी को इरिटेट करते हैं ना, तो वो इंसान आके गुस्सा करके हमें मारता ही मारता है या हमें मुसीबत में डाल देगा। तो उसमें क्या होगा, यही भलाई है कि हम उससे पंगे ना लें, एक तरीके से इसको इरिटेट ना करें जब हमें पता है कि उससे हमें नुकसान हो सकता है। तो लेकिन आ बैल मुझे मार, वो क्या कर रहा है, बैल को खुद ही न्योता दे रहा है कि आप मुझे मार, मतलब जानबूझकर अपने ही लिए मुसीबत को बुला रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, दिक्कत में होना, जानबूझकर बैल से भिड़ना, बैल के पीछे पीछे चलना या जानबूझकर आफत मोल लेना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, कि वो जानबूझ के ही बैल को बुला रहा है कि आ मैं तैयार हूँ तुझसे लड़ने के लिए, तो वो जानबूझ के अपने आप ही आफत को, मुसीबत को बुला रहा है। ऑप्शन नंबर 7 है, उचित कारक का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण करना है हमें। यह श्याम डैश घर है, यह शाम का में ने से, तो ये शाम का घर है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द देखना है। अंतज्य, अंतज्य का जो शब्द अर्थ होता है ना, ये मतलब इसका होता है कि जो निचले कुल में जन्मा हो। जब हमारी वर्ण व्यवस्था हुई थी ना, पांचों, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, फिर उसके बाद शूद्र आते थे, 4-5 जो थी, उसमें फिर सबसे नीचे जो शूद्र होते थे ना, उन लोगों के लिए बोला जाता था कि अंतज्य, मतलब बिल्कुल निम्न जाति में, निचली जाति में जो पैदा होते हैं या कुल में पैदा होते हैं, उन्हें अंतज्य कहा जाता है। आगम्य, जहाँ पहुँचना बहुत कठिन होता है या जाना बहुत कठिन होता है, उसे आगम्य कहा जाता है। अखाद्य, जो खाने योग्य ना हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, उसमें उसे हम क्या कहेंगे, अक्षम्य। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सही सार्थक शब्द चुने। व्याकरण का ज्ञाता, ज्ञाता, व्याकरण का जो ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं। बहुज्ञ, बहुज्ञ का मतलब होता है ना जिसको बहुत कुछ पता हो, एक मतलब उस इंसान को एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्टों की नॉलेज हो या बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो, तो उसे बहुज्ञ, बहुज्ञ कहा जाता है। और अव्याकरण उसे कहा जाता है जो व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं होता है ना, उसे अव्याकरण कहा जाता है। व्याकरणिक कहा जाता है जो व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है। व्याकरणिक, जो व्याकरण नियमों के अनुसार हो उसे व्याकरणिक कहा जाता है। जो व्याकरण के नियमों के अनुसार ना उसे अव्याकरण कहा जाता है। जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसे व्याकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आप लोगों का करेक्ट होगा। ये जो होते हैं ना, ये सारे, अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन होता है ना, तो नोट डाउन कर लिया करो, और रिपीट हो रहे हैं तो ये अच्छे से कर लिया करो आप सब, जितने भी पेपर आप लोगों को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, परीक्षा में पास होने पर रवि का अंग खिल उठा। वाक्य में उपयुक्त शब्द अंग का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, अंग का पर्यायवाची जो नहीं है उसे बताना है। हिस्सा, अंश, भाग या कमल। तो जो अंग है ना, हम उसे हिस्सा, शरीर का हिस्सा भी कह सकते हैं, अंश भी कह सकते हैं और भाग भी कह सकते हैं। ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पर्यायवाची। लेकिन जो कमल है ना, उसको हम फूल के उस संदर्भ में लेते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा 4 होगा, ये अंग का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित विकल्पों में से, ये 11 क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का, निम्नलिखित विकल्पों में से रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चुने। सही वर्तनी वाला शब्द हमें चुनना है। इसमें क्या होगा, तो आप देखते हैं एक बार। ग्रामीण शौचालयों का जनता ने मिलकर जीर्णोद्धार कराया। जो हमें जीर्णोद्धार है ना, उसकी सही वर्तनी बतानी है। ऑप्शन में देखो आप लोग क्या होगी, तो इसकी जो जीर्णोद्धार की वर्तनी होती है ना, ये तो नहीं होगी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। करेक्ट है हमारी 3rd वाली, जीर्णोद्धार इस तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद है आप लोगों का
क्वेश्चन नंबर 12 है, उचित कारक का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण करें। कुत्ते डैश बच्चे सो रहे हैं। कुत्ते का, कुत्ते के, कुत्ते से, कुत्ते ने। तो कुत्ते के बच्चे सो रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, उचित कारक का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण करना है। रमा डैश मत करो। रमा ने मत करो, रमा को मत करो, रमा को मत मारो, रमा से मत मारो। तो क्या होगा, रमा को मत मारो। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें। वाक्य की किस भाग में त्रुटि है वो हमें पहचानना है। मेरे से फावड़े का काम नहीं होता है। तो इसमें जो इनकरेक्ट है ना उसे बताना है क्या होगा। मेरे से फावड़े का होता है काम नहीं। ये तो देखिए, आप लोग देख लिया होगा आप लोगों ने, ऑप्शन देखिए। तो जो ये हमारी जो इसमें ना ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी शुद्ध हिंदी प्रयोग होती है ना उसमें हम ऐसे नहीं बोलते मेरे से, मुझसे नहीं, मुझसे फावड़े का काम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मुझ से, मुझसे, मुझसे फावड़े का काम नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट है कि हमें त्रुटि बतानी थी किसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है, उचित कारक युग्म का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण करना है। कारक का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण करना है। कमल डैश पुस्तक मेज है। कमल से पुस्तक मेज है। कमल की पुस्तक मेज पर है। कमल में की या ने और से आएगा, तो क्या आएगा, कमल की पुस्तक मेज पर है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा। इसके बाद गद्यांश है, एक बार हम पढ़ते हैं साथ में, उसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्याय किया गया, जिसमें इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं, स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उनसे गणना के वे इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकान नहीं है मौखिक गणना या मनमानित का प्रयोग बहुत कम किया। उसके बनिस्पत इसके विपरीत, ये विपरीत हो जाएगा, उसके जो दुकान थे स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे ये साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इनका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त गद्यांश का शीर्ष पहचाने। गद्यांश के लिए शीर्षक हमें पहचानना है। भजन करना ज़्यादा आवश्यक है। समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। विकास के लिए आवश्यक कार्य क्षेत्र। सभी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो भजन की कहीं बात नहीं हुई है। समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसकी भी कहीं पे बात नहीं करी गई, और चुनाव की बात नहीं करी है गद्यांश में। लेकिन ये क्या करा गया था, विकास के लिए आवश्यक कार्य क्षेत्र आवश्यक है। जैसे कि उसमें जो दुकान पे बच्चे बैठते थे उनकी गणितीय क्षमता अच्छी थी, तो
जब हमें किसी बच्चे का या अपना ही विकास करना है तो उसके लिए हमें कार्य क्षेत्र हमारा रहना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त गद्यांश का भाव पहचानना है। बच्चों को किसी भी क्षेत्र में नहीं जाने देना चाहिए ताकि वे कुछ भी ना सीखें। बच्चों को सिर्फ विज्ञान पढ़ाना चाहिए। बच्चों को सिर्फ दुकानदार बनाना चाहिए, या बच्चों को किसी एक कार्य क्षेत्र में रखने से उनका सामाजिक, सांस्कृतिक और व्याकरणिक ज्ञान सीमित हो जाता है। तो क्या है इसका करेक्ट? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर बच्चों को सिर्फ एक ही जगह सीमित रखते हैं ना, एक ही मतलब बच्चे क्या बड़ों को भी अगर एक ही काम में सीमित रखा जाएगा तो उनको उसी चीज का ज्ञान होगा बस, और किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा। तो ये इसका भाव बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त गद्यांश का मुख्य विषय पहचानना है। ऑप्शन देखो। फर्स्ट, बच्चों में राजनीतिक विकास की महत्ता, बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, बच्चों को दुकानदारी सिखाने की कला, बच्चों को विकास की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। विकास की आवश्यकता सबको होती है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। राजनीति की कहीं बात नहीं हुई है गद्यांश में। और दुकानदारी सिखाने की कला, सिर्फ इसकी बात तो नहीं करी गई है सिर्फ दुकानदारी, बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास पर कैसे हो इस पे जोर दिया गया है। इसीलिए 3 अलग अलग बच्चों पर गद्यांश में बात करी गई है। 19 है आप लोगों का, नीचे दिए गए विकल्पों में से मौखिक का विलोम। मौखिक का होता है बोलना, बोलना। मौखिक का क्या होगा? अर्थ बोलना होता है, जबकि इसका हमें विलोम बताना है। जीवन, श्रोता, छायाप्रति या लिखित। तो जो मौखिक बोलना, और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डायरेक्ट लिखित, मौखिक का लिखित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4। जीवन का मरण हो सकता है। श्रोता जो सुनता है, इसका हो जाएगा वक्ता, विलोम। छायाप्रति फोटोकॉपी होती है, इसका हो जाएगा मूल। मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, और छायाप्रति का होता है डुप्लीकेट या जीरोक्स जो होते हैं आपका, वो कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर लेकिन 4 बिल्कुल करेक्ट है, मौखिक का लिखित होता है। इसके बाद है 20, नीचे दिए गए विकल्पों में से संकुचित का शब्दार्थ चुने। संकुचित का अर्थ क्या होता है? संकुचित सारांश होता है, आश्चर्य युक्त होता है, कर्मठ होता है, या संकोच युक्त होता है। तो संकुचित का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन ऑप्शन 4 होगा कि संकोच युक्त। संकुचित मतलब जो किसी को कुछ व्यक्त करने में कुछ हेजिटेशन होती है ना, संकोच होता है, उसे बोला जाता है संकोच युक्त होना, संकुचित होना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आज आप लोगों की हिंदी की क्लास रही थी। आप लोग अच्छे से करिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।